सो दिस वीडियो इज एज पर द ऑडियंस डिमांड। आप लोगों ने कमेंट किया कि आनंद जी को आपको दोबारा सुनना है, इनसे दोबारा से सीखना है। सो लास्ट टाइम आनंद जी ने 2.5 दिन का फंडा समझाया था और कमाल की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दी इन्होंने। आज हमने इन्हें दोबारा से बुलाया है एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आईपीओ स्ट्रैटेजी की जिससे आप आईपीओ वाले शेयर से पैसा बना सकते हैं एंड आपको पैसा बनता हुआ अब दिखेगा। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए हु आर पैशनेट टू लर्न ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड सीखने का अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो आनंद भाई से बेटर ट्रेनर शायद ही है हमारे पास आज की डेट में कोई। सो आपने आनंद जी को इन्वेस्ट आज फॉर कल चैनल पर तो बहुत बार सुना है। आज हमारे चैनल पे हमारी ऑडियंस के सामने आज से जो स्ट्रैटेजी आप लेकर आए हैं तो इसे प्लीज आप सिखाइए। एंड सबसे पहले तो अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल सर। थैंक यू सो मच ब्रदर, ऑलवेज प्लेजर कि आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। एंड सर मेरी ऑडियंस ने ना लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत कमेंट्स आए और आज अगेन डेफिनेटली आप कोई स्ट्रैटेजी देने वाले तो इवन आई एम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। सर ये स्ट्रैटेजी अगर ढंग से अप्लाई हो जाए किसी स्टॉक में, आप स्ट्रैटेजी को समझ ले तो आपके ना एक महीने में 50% के रिटर्न्स भी बनते हैं। सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, पुराने लोग मानेंगे नहीं, बट जब लाइव एग्जाम्पल आप देख लोगे तो आप भी विश्वास कर लोगे। स्ट्रैटेजी अप्लाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस अब नहीं लगेगा, कभी भी स्टॉप लॉस भी हम लगाएंगे, पर आपको अगर 50% रिटर्न मिलने की एक महीने में पॉसिबिलिटी है तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और 50% मिलने की प्रोबेबिलिटी और स्टॉप लॉस का परसेंटेज क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? सर मैं हमेशा 1:3 के कम रेशियो में काम ही नहीं करता। Okay. सो अगर मैं 8% का आपको स्टॉप लॉस दूंगा तो 50% के मिनिमम टारगेट 1:6 तक आपको पहुंच जाएगा इसमें। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। प्लीज स्विंग ट्रेडिंग समझ ले पहले। हाँ, बिल्कुल। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? मिडिल वे है ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे में हम एक दिन के लिए बाय करते हैं, हमें फुल टाइम मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठा होना पड़ा है। वहां पे आप अपने टाइम के अगेंस्ट पैसा कमा रहे हो, जो आपने एफर्ट्स लगाए वो आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर आपने एक स्विंग या एक छोटा सा मूवमेंट भी छोड़ दिया तो आपका उस दिन का पैसे खत्म। तो वहां पे बहुत ज्यादा हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। पोजिशनल की बात करें, वो होते हैं कि हमने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए बाय करके छोड़ दिया। उसमें हमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत एनालिसिस की ज़रूरत होती है। स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लूजर शेयर हमारे पास आते जाते हैं। और इन दोनों तरीके का बीच का तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग। आप बाय करते हो रफली 3 दिन से लेके 1 वीक, मैक्सिमम 3 से 4 वीक तक। अगर कोई बहुत पसंद आ गया स्टॉक, आप कुछ महीनों तक उसको होल्ड कर सकते हो, बस दैट्स इट। यहाँ पे आपके रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस इन जनरल स्विंग ट्रेडिंग में होती है रफली 8% के आसपास के। स्टॉप लॉस होता है 2 से 3% के बीच का। ये एक स्पेशल स्ट्रैटेजी है। ये स्विंग ट्रेडिंग की आप कह सकते हो कि मास्टर ब्लास्टर स्ट्रैटेजी, इसलिए हमारे यहाँ पे टारगेट ज़्यादा है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके। बेसिक रूल, जिस आईपीओ वाले स्टॉक को आपको स्टडी करना है वो सिर्फ पिछले 6 महीने के आईपीओ में होना चाहिए। मैक्सिमम आप इसको 9 महीने, 10 महीने तक ले जाओ। मतलब आप कह रहे हैं जो आईपीओ अभी पिछले प्रेफरेबली 6 मंथ्स में आए हैं या फिर 9-10 महीने तक पुराने, मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं अभी रिसेंट आईपीओ गए हैं, उन आईपीओ वाले स्टॉक्स में हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हैं। परफेक्ट है, राइट। एटलीस्ट 1 महीना हो जाना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स अभी अगर लोग समझना चाहें, पुराने एग्जांपल्स तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हो गया, लोडा डेवलपर्स हो गया, इन सब में ये स्ट्रैटेजी भर भर के अप्लाई हुई है। ओके। हम एग्जांपल्स दे भी देंगे। ओके। 300 रुपए के ऊपर का स्टॉक होना चाहिए, बिकॉज हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सस्ती चीज ना सस्ती मिलती है, पर हमें तो अच्छी चाहिए, हमें सस्ती नहीं चाहिए। राइट। 1 करोड़ के ऊपर का डेली वॉल्यूम होना चाहिए, ये हमारा इन जनरल रूल होता है। यहाँ पे ये रूल को हम 50% करके 50 लाख तक में भी आराम से मान जाएंगे, क्योंकि आप ये स्ट्रैटेजी में आगे जान जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। यूजुअली आप ये हर स्ट्रैटेजी में देखोगे मैं 1 करोड़ की वॉल्यूम चाहता हूँ, यहाँ पे 50 लाख पे भी हम वी आर ओके। सिंपल लैंग्वेज में स्टार्टिंग में आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी, फिर इसका पूरा एनालिसिस समझेंगे। स्ट्रैटेजी ये है, एक टाइट रेंज में आपका ये आईपीओ का स्टॉक फंस जाएगा, 5 से 6%, मैक्सिमम 7% की रेंज। उस रेंज में आप देखोगे ये आईपीओ का स्टॉक बिना वॉल्यूम के, बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ जिगजैग करता रहेगा और आपको लगेगा कि ये तो वेस्ट स्टॉक है, इसको हटा के अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दो, वॉच लिस्ट से हटा दो। पर ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा दिन आएगा कि वो इस रेंज की अपर साइड को तोड़ते हुए 3 से 5% के मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दे देगा। वॉल्यूम एक्सेप्शनली हाई होंगे, वहां पे कुछ होने ये कुछ अगर हम ऐसा दिखाएं कि आप बात कर रहे हैं एक स्टॉक है आईपीओ का, तो अभी इस स्टॉक में पहली रिक्वायरमेंट ये सब हमने मैच कर लिया कि ठीक है वो 6 महीने पुराना है, 300 रुपये से ऊपर है, डेली वॉल्यूम आपने कहा हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। वैसे हम 1 करोड़ का हमारा जनरल रूल है कि डेली वॉल्यूम होना चाहिए, बट 50 लाख का भी वॉल्यूम डेली हो रहा है तो हम उसमें मान लेंगे। इसके बाद अभी टाइट रेंज में वो फंस चुका है, मतलब पहले वो करेक्ट हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, पहले वो गिर रहा था, गिरने के बाद अब वो 5% ऊपर नीचे मूव कर रहा है। परफेक्ट। कितने टाइम फ्रेम के अंदर? कितना भी हो सकता है। कई बार ये कुछ
हफ्तों का रह जाता है, कई बार महीनों तक भी चले जाता है। जितना बड़ा उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, तो जितना बड़ा मतलब मान लेते हैं पिछले 2 महीने से ये लगा पड़ा है 5% की रेंज में, 5, 7, 8% मैक्सिमम। अगर 2 महीने अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? एक ऐसा दिन आएगा जहां पे एक बड़ी सी प्यारी सी कैंडल बनेगी, नीचे वॉल्यूम देखोगे तो जितने पिछले 10 दिन के वॉल्यूम नहीं होंगे इतने आपको एक दिन के तो वॉल्यूम इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी इंस्टीट्यूशन ने इसमें एंट्री कर दी है, किसी बड़े प्लेयर ने, इंस्टीट्यूशन ने, जैसा आप कह रहे हो, परफेक्ट, उसने एंट्री कर दी है, तो उसने एक बड़ी सी मुझे ग्रीन कैंडल दे दी और इसने अपने 5% का जो ये एक तरीके से मान लेते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हमें एंट्री कब लेनी है? फिर जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है उसी दिन आपको एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी हाँ, मैक्सिमम अगले दिन ले लो। ओके, उसके बाद ले रहे हो तो फिर रुक जाओ, फिर मत लो। अच्छा, फिर 2 दिन के अंदर अंदर लेनी है। और ये ब्रेकआउट पे काम क्यों करेगा? क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक दिन में सब बाय नहीं कर सकता है, उसको भी तो बार बार बाय करना है। राइट, जैसे ही हल्का सा भी वो आएगा, जैसे इस लेवल तक वापस आएगा तो वो बड़ा बाय करके फिर आपको मोमेंटम दे देगा। Right. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन धीरे 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 बाय करता जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे एंट्री की बात कर रहे हो। राइट। अगर ये बाय चांस क्लोज टुवर्ड्स दी हायर रेंज हो जाए पूरे स्टॉक की, जो स्टॉक अभी तक चल रहा है, ये एडिशनल पॉइंट है, नहीं भी होगा तो चलेगा, बट ये एडिशनल पॉइंट है। स्टॉक के आज तक के लाइफ टाइम हाई तक हो जाए तो ये एक एडेड एडवांटेज है। ये तभी होगा यूजुअली जब जनरल मार्केट ट्रेंड पूरा का पूरा अप ट्रेंड में चल रहा होगा। मान लेते हैं प्राइस 400 रुपए के आसपास था और वो गिर गया, अब इस बार 450 दिखा रहा है, मतलब उसने अपने 410, 415, 420 इससे ज्यादा की रेंज यूजुअली मिलेगी नहीं, बट वो ब्रेक कर रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट हो गया। ओके, और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। ये बहुत रेयर सिचुएशन है, इसलिए मैंने आगे एक स्टार मार्क लगा दिया। दिस इज अ वेरी रेयर सिचुएशन, पर ये बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाती है। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। राइट। आनंद जी की जो प्रीवियस वीडियो, उन्होंने ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को जाके जरूर देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको वो क्लियर हो जाएगा। अप ट्रेंड में ही यूजुअली आपको ये सेटअप अप्लाई होता हुआ मिलेगा, या फिर डाउन ट्रेंड से वापस अप ट्रेंड में आ रहा होगा तब आपको ये बहुत मिल जाएंगे। सपोज करते हैं डाउन ट्रेंड हो चुका है, सब जगह तबाही मच चुकी है, पोर्टफोलियो में हम बड़े नाराज हो चुके हैं, फिर जब वापस से मार्केट में रैली स्टार्ट होगी उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हो जाएगी। ओके, परफेक्ट। अप्लाई क्यों होती है स्ट्रैटेजी, और हमने ये नए शेयर्स को ही क्यों बात करी? राइट, क्योंकि इनका फ्लोट कम होता है। ओके, अभी नया शेयर आया है, अभी इतने शेयर्स बार बार ओएफएस आके या कुछ भी होके बहुत बड़ा फ्लोट नहीं आया है। और जो फ्लोट है भी ना, फ्री फ्लोट मतलब क्या होता है, कितने शेयर्स मार्केट में आज के दिन ट्रेड हो सकते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जितने इसके मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ये मेरे टोटल शेयर है, माइनस कर देते हैं हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। रिस्ट्रिक्टेड क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हो गया बंदा, कोई एम्प्लॉय हो गया, कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ कुछ टाइप था जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो वो सारे रिस्ट्रिक्टेड शेयर होने के बाद हमारे पास फ्री फ्लोट आता है। यहाँ पे आईपीओ वाले स्टॉक में फ्री फ्लोट और कम होगा, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, वो 6 महीने तक बेच नहीं सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं पिछले 6 महीने में देखो ऑलरेडी बहुत रिस्ट्रिक्शन है लोगों पे बेचने के लिए। मोमेंटम आ गया तो मतलब कोई और बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी अगर कोई अच्छा जेन्युइन आईपीओ होता है, आप भी आईपीओ को बहुत प्यार से कवर करते हो, तो बहुत सारे बड़े एचएनआई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको पैसा अभी तक आईपीओ में लगाने को नहीं मिला। वो वेट कर रहे थे कि जितना एक बार इमीडिएटली जितना पेन आना है आ जाए, एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं ढंग से बाय करूंगा। तो वो लिस्ट बहुत रेडी है। और आपके लिए फायदेमंद क्यों है? क्योंकि आपके पास लिमिटेड जो स्टॉक्स है, कितने मिलेंगे आपको पिछले 6 महीने के आईपीओ या 9 महीने के आईपीओ? 5, 10, 15, 20। तो उनकी एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर लो और ये स्ट्रैटेजी को फिट इन करो उसमें। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सेकंड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत प्यारा है। हम यहाँ 40-50% रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, 5 से 8-9% के स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं। सक्सेस का रेशियो अप ट्रेंड मार्केट में बहुत अमेजिंग मिलेगा आपको। कितना मिलेगा अगर हम 10 बार अगर इस स्ट्रैटेजी को यूज? अप ट्रेंड में 70% से ऊपर मिलेगा, डाउन ट्रेंड में 30% से नीचे मिलेगा। तो डाउन ट्रेंड में गलती से यूज मत करना, अप ट्रेंड में बिंदास हम इसको नोटिस में रख सकते हैं। ग्रेट। और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होता हुआ जाएगा तो 80-90% तक भी चल जाएगा, क्योंकि उस समय फ्रेश सीड्स निकल रही है। क्या होता है जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है, आप ये समझो एक जंगल है, आग लग गई, तबाही हो गई। अब जितने भी पुराने पेड़ थे वो खत्म हो चुके हैं, नए पेड़ उग रहे हैं। वो नए पेड़ में उगने के काफ़ी चांसेस इन स्टॉक्स के हो जाते हैं। तो ये नए स्टॉक जो नए उगते हुए पेड़ है, उसको अगर आप सोचो जैसे वो उग रहे हैं उस समय आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो ऊपर का सारा प्लांट आपको मिल जाता है। राइट, कमाल, वेरी नाइस। तो अब एंट्री को भी समझ, जिस दिन मूव आया है 3 से 5% का, उसी दिन आपको एंट्री करनी है। मैक्सिमम 1 कर दीजिए, उससे ज़्यादा हो गया तो फिर रुक जाइए, फिर थोड़ा सा वापस से पुल बैक का वेट कीजिए, वरना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं रहेगा। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, बिकॉज ये आप सुन रहे होते हैं, हमें लगता है हमें सब कुछ समझ आ रहा है, बट जब आप किसी चीज़ को लिखते हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जब एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी आएगी ना मार्केट में, तो जो आपने लिख लिया वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो
ट्रिगर आपका हो जाएगा। और बाय द वे अगर कोई जेन्युइनली नोट्स बना रहा है ना, तो मुझे और पुष्कर को टैग कर देना। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी टैग कर देना, हम आपकी स्टोरी रीशेयर। इंस्टाग्राम पे ट्रैक करोगे, ट्विटर पे शेयर करोगे तो मैं स्पेशली शेयर भी कर दूंगा, ट्विटर पे भी, इवन टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे अगर किसी ने बहुत प्यारे नोट्स बना दिए तो। क्या बात है यार, मजा आएगा ना कि मतलब हम भी कई बार तो इतने अच्छे नोट्स बन के आते हैं जितना हमने नहीं लिखे हो, तो उसमें भी 2 पॉइंट ऐड कर देते कि ये ऐड करोगे तो आपकी और सक्सेस का रेशियो बन जाएगा। तो व्हाई नॉट यार, उससे पता लगता है लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं सीखने के लिए। सीरियस तो बहुत है, सीरियस तो बहुत है। हाँ, आपके पास बहुत सारे हैं, मेरे पास भी बढ़ रहे हैं। नहीं सर, आपके ज्यादा सीरियस है सर, इसलिए तो आपने हमें वापस बुला लिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सीरियस हो चुके हैं, जैसा हम समझ रहे हैं, आप एंटीसिपेशन में रेंज में भी बाय कर सकते हैं, पर अगर आप ये स्ट्रैटेजी को पहली दूसरी बार यूज कर रहे हैं तो एंटीसिपेशन वाली रिस्क मत लीजिए। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप 5-6 बार रिटर्न्स कमा चुके हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, देखो मेन मुद्दा ना कन्विक्शन का है, हिम्मत की कीमत है, और कन्विक्शन पे कन्विक्शन रखना जरूरी है। अगर वो दोनों चीज आ चुकी है तो आप एंटीसिपेशन में बाय करने का सोच सकते हो, वरना जब कंफर्मेशन मिले उसके बाद ही बाय करना। एंटीसिपेशन में बाय करने की सबसे मेन दिक्कत क्या होती है, हमें चार्ट में दिख रहा होता है कि ऐसा होने वाला है, अभी तक वो चार्ट में आया नहीं है, हमें चार्ट पे आया नहीं है, हमें हमारी इमेजिनेशन में, ख्यालों में अब ऐसा होगा, ये देख यहाँ पे कैंडल आएगी, उसमें हम फंस जाते हैं कई बार, स्पेशली अगर हम नहीं होते तो। इसलिए थोड़ा टाइम दे दो अपने आप को, मार्केट को, खुद को ग्रो करने के लिए, फिर आप एंटीसिपेशन में बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस, जिस कैंडल पे आपने एंट्री ली है, यूजुअली 5% की कैंडल होगी, उसके 2% नीचे, इसलिए मैं आपको हमेशा 5 से 8% की रेंज बता रहा था। जिस कैंडल पे आपने एंट्री ली है उस कैंडल के लो के 2% नीचे स्टॉप लॉस। एंटीसिपेशन में एंट्री की है तो जो आपकी रेंज थी, रेंज की लोअर रेंज के नीचे 2% पे आपका स्टॉप लॉस। ये यूजुअली दोनों में 5 से 8% की रेंज आपकी निकल के आएगी। और हम 1:3 तो कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड कर सकते हैं। 8% का स्टॉप लॉस है, हम 40-50% के टारगेट की बात कर रहे हैं, 1:4 का आप काम कर रहे हो। तो मतलब आपने 4 ट्रेड ली, उसमें से एक में भी आपने प्रॉफिट किया तो आप प्रॉफिट में निकल रहे हो। एज सिंपल एज दैट। पोजीशन साइज का जरूर ध्यान रखिएगा। 50% के रिटर्न से भाई मेरे तो जीवन की सारी कमाई मैं इसमें डाल दूंगा, नहीं, सही बात, बिल्कुल नहीं। पोजीशन साइज आपकी होगी, जितना भी आपका कैपिटल है उसका मैक्सिमम 10%, स्टॉप लॉस होगा उसका 10%। तो मतलब आपकी टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1% इसमें स्टेक पे है। 100 रुपए है, 10 रुपए से आप ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाओगे। इसको मल्टीप्लाई बाय 10% इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस। यूजुअली हम 8% की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे 1 रुपए का स्टॉप लॉस। आपकी कैपिटल का सिर्फ 1% आपका स्टेक पे है, उससे ज्यादा आपको स्टेक पे नहीं लगाना। अगर किसी ने 1 लाख रुपए है उसके पास कैपिटल, तो उसका ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का नुकसान हो सकता है, और बनने को उसके 10,000 रुपए से उसके 5,000 रुपए, रफली 5% का रिटर्न, 1% का लॉस कैपिटल पे, 5% का रिटर्न और 1% का लॉस। एज सिंपल एज दैट। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अगेन एंड अगेन यूज कर पा रहे हैं, एंड आप ये स्विंग ट्रेड करके आईपीओ स्टॉक्स के अंदर बना पा रहे हैं, सो काफी अच्छी रिटर्न्स की बात हो रही है इस वक्त। हाँ, व्हाई नॉट, बिल्कुल। इट इज अ वेरी गुड रिटर्न सर। दिस इज द मास्टर ब्लास्टर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड वेरी अनकन्वेंशनल। ऐसे आप यूजुअली सुनोगे नहीं लोगों को बात करते हुए कि हम आईपीओ की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। तभी तो आप हो सर यहाँ पे। अरे नहीं सर, हम भी सीख ही रहे हैं मार्केट से और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखिएगा। 3 दिन से लेके 10 दिन या फिर 3 वीक से लेके 10 वीक। अगर आप नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डेज में चले जाइएगा। पोजिशनल ट्रेडिंग आपको पसंद है और ये स्ट्रैटेजी आप पोजिशनल के लिए यूज करना चाहते हो तो उसको वीक में ले लीजिएगा। 3 वीक से 10 वीक में एग्जिट या 3 दिन से 10 दिन में एग्जिट। स्विंग ट्रेडिंग में और पोजिशनल में वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। बोलूंगा कि इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है, तो आपको फायदा हो सकता है। सो आनंद सर, आईपीओ स्ट्रैटेजी जो लोगों ने सीखी है अभी, इसके भी कुछ लाइव एग्जांपल्स आप दे दीजिए यार, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा देख के। आप बिल्कुल सही कह रहे हो पुष्कर भाई, जब तक लाइव एग्जांपल नहीं हो तो मजा नहीं आता। तो ऐसे लाइव एग्जांपल लेते हैं जिनसे काफी लोग कनेक्ट कर पाएंगे। नाम ही शुरुआत करते हैं एंजल से। जी, एंजल का रिसेंटली आईपीओ आया था। रिसेंटली तो खैर थोड़ा टाइम हो गया है, बट जब वो आईपीओ आया था, आप ये देखो आईपीओ आने के बाद इमीडिएटली उसमें कुछ भी ड्रामा हो सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। जी, फिर आप यहाँ पे देखिएगा रफली 4-5 महीने का ऐसा समय जहां पे स्टॉक बिल्कुल लो वॉल्यूम से एब्सोल्युटली कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो हम स्ट्रैटेजी सीख रही है सारी की सारी प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन की स्ट्रैटेजी है। तो आपको प्राइस भी देखना है, वॉल्यूम भी देखना है। एक के बिना दूसरे का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, तो दोनों को ध्यान रखना है। बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में आप देखोगे यहाँ पे लो वॉल्यूम से कंसोलिडेट कर रहा है और सीधा ये कैंडल जो रफली 4 मई की होती है, ड्रास्टिकली हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट कर जाता है। राइट। और क्योंकि ये आईपीओ का स्टॉक है, ज्यादा होल्डिंग है नहीं बाजार में, बहुत क्लोजली हेल्ड स्टॉक है, इसमें जब कोई ब्रेकआउट होता है और बड़ा मूव आने की शुरुआत होती है,
हमारे 50% का टारगेट रहता है एक महीने में, ये तो आपको डबल ट्रिपल हो गया अगले 10-15 दिनों में। आपके सामने क्या हुआ, आपके सामने है। रैली हो गया तो रैली नहीं सर, ये तो गया, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, राइट। ब्लास्ट हो गया। बट ध्यान रखिएगा, पहले जितना ये लंबा कंसोलिडेशन का पीरियड होगा, सपोज करते 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, आप भी सोच लो, सपोज मैं आपको एक कमरे में बिठा दूं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक उसी कमरे में रखूं, तो बाहर आते ही आप भी एकदम एक फुल पावर में आओगे, एकदम राइट, ब्लास्ट हो राइट, जाओगे। उसी तरीके से ये बिल्कुल लो वॉल्यूम से कोई इसमें धीरे धीरे माल परचेज कर रहा था। अब कोई माल परचेज ही कर रहा था, कैसे पता चला? जैसे ही इतनी बड़ी कैंडल मिली हमें और अच्छे वॉल्यूम से मिली, मतलब उसने सोच लिया कि यार अब बहुत वेट कर लिया, पूरा माल मुझे ही लेना है, फटाफट लिया और सीधा आपको ब्रेकआउट दे दिया और सीधा बड़ा मूव दे दिया। क्या बात। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, केम्स का। एंजल से जुड़ी वाली ही इंडस्ट्री, सेम इंडस्ट्री। यहां पे Right. आप देखोगे कि आईपीओ आने के बाद इमीडिएटली थोड़ा प्रेशर में रहा, थोड़ा टाइम पास किया, थोड़ा बहुत मूव दिया, फिर यहाँ पे एकदम से वॉल्यूम्स आए थे, पर यहाँ पे बीच में एकदम 2-2.5 महीने 3 महीने वॉल्यूम्स गायब। राइट। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन 16 अप्रैल को ऑलमोस्ट 6-7-8-10% की एक बड़ी कैंडल, ड्रास्टिकली हाई वॉल्यूम, जितने नॉर्मल वॉल्यूम थे उससे ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा आपको इसने मूव दिया, और इमीडिएटली स्टॉक ने आपको 50% से ज्यादा का रिटर्न्स दे दिए, बल्कि आप धीरे धीरे देखोगे तो बहुत लंबे ही रिटर्न्स दिए हैं और ज्यादा ही रिटर्न्स दिए हैं। राइट। मुद्दे की बात यह है, ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गया यहां से, 2000 से 4000 स्टॉक नेक्स्ट 2 से 2.5 महीने में। आपको जो 50% का टारगेट था 1 मंथ के अंदर, वो भी आपका पूरा आराम से हो गया स्टॉक में भी। नेक्स्ट बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड की। इसने तो खैर 4x तक किया है पैसा, बट हमें तो हमारी स्ट्रैटेजी में 50% रिटर्न्स चाहिए, जो हमारा फोकस है। राइट। एकदम लो वॉल्यूम, लिस्ट होने के बाद एकदम लो वॉल्यूम में परेशान हो रहा है स्टॉक, कहीं कुछ नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी कुछ नहीं, प्राइस एक्शन भी कुछ नहीं, आप देखोगे बस एक छोटी सी रेंज बना के जिगजैग जिगजैग कर रहा है। फिर अचानक से एक दिन आता है 17 फेब का, एक बड़ी शानदार सी कैंडल, बल्कि आपके इसके हिंट आपको पहले ही मिल गए थे, ऑलमोस्ट 12 फेब से मिलने स्टार्ट हो गए थे, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया था, और इमीडिएटली आपको अगले 1 महीने में स्टॉक डबल हो गया। 2-3-6 महीने में देखेंगे तो 4 टाइम्स हो चुका है। अब आपके ऊपर है, जब एक अच्छा स्टॉक आपको मिल गया है, स्पेशली अगर उस स्टॉक में आपने पैसे कमा लिए होंगे ना, जरूरी नहीं है कि आपको स्टॉक को 4 गुना होने तक वेट करना है। आपने एक बार अपने 50% रिटर्न्स लिए, उसके बाद आपको स्टॉक मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देगा एडिंग करने की। जैसे इस स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, तो आपको बार बार इसने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोस को आप इसमें फोकस करो। सो ऐसे आपको स्टॉक, एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक मल्टीपल टाइम रिटर्न्स देगा, प्रोवाइडेड आपने उसके इनिशियल 1 या 2 बड़े मूव को पकड़ लिया हो। रूट मोबाइल, बहुत लो वॉल्यूम से कंसोलिडेशन, सीधा ये ब्रेकआउट कैंडल, और अगले 4 दिन में आपके 50% के रिटर्न्स पूरे, सिर्फ 4 ही दिन में। राइट, 4 दिन में आपको ज्यादा वेट ही नहीं करना पड़ा। हम 1 मंथ की बात कर रहे हैं, पर जब किसी बड़ी पार्टी को एक्चुअली लेने की इच्छा होगी ना, आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप अपना काम कर देगा। सीधे आपको 3 से 5 दिनों में आपको 50% के रिटर्न्स इमीडिएटली आ गए थे, बल्कि उससे ज्यादा ही रिटर्न्स आए थे। उसके बाद स्टॉक टूटता है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा, बाद में वापस बढ़ा, हमें नहीं फर्क पड़ रहा। हमारी जो आईपीओ स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है, उसकी वजह से हमारे को कहां पे मूव आए वो हमें पकड़ना है, हमें रैंडम मूव पकड़ने की कोई इच्छा नहीं है। लास्ट एग्जांपल, स्टोव क्राफ्ट। यहां पे आप देखो बिल्कुल लो वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम्स थे थोड़े से, फिर एकदम 2 महीने का ऐसा समय जहां पे कुछ नहीं, एक छोटी सी 5 से 7% की रेंज में स्टॉक जिगजैग कर रहा है। और जब इस रेंज को 19 मई, मेरे बर्थडे के जस्ट अगले दिन तोड़ता है, और ये स्टॉक को मैंने स्पेशली अपने बर्थडे गिफ्ट में दिया था लास्ट ईयर, मुझे याद है, बिकॉज मेरा बर्थडे था और इसने इमीडिएटली इस रेंज को तोड़ा था। मैंने ओपनली सबको ये बर्थडे गिफ्ट शेयर किया था कि इसको आप स्टडी करो, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और हुआ ये कि आपको 50% के रिटर्न मिल गए, 500 से ऑलमोस्ट 1000 हो गया, डबल स्टॉक हो गया अगले 2-2.5-3 महीने में। आपके सामने है कंप्लीट रैली क्या हुआ। इमीडिएटली मूव की बात करें तो इमीडिएटली भी आपको एक अच्छा मूव मिल चुका था। राइट। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स। तो आनंद बाय जो लिखा आपने, उसमें एक बार दोबारा हो, उसमें आपने लिखा हुआ आनंद बाय, वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। अच्छा, वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। तो आपके पास मतलब धमाकेदार कई सारी स्ट्रैटेजीज है आनंद के ये पास। कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। अच्छा आनंद, जो आपकी स्ट्रैटेजीज हैं, एज पर माय नॉलेज यू हैव गॉट अ ग्रेट कोर्स, जो आपका स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स है, एडवांस स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आनंद 3rd जनरेशन है स्टॉक मार्केट के अंदर। इनके फादर भी स्टॉक मार्केट में रहे हैं, इनके ग्रैंडफादर स्टॉक मार्केट में रहे हैं, उन्होंने ट्रेड किया, काफी पैसा भी बनाया, और आज भी आनंद वही सेम जो इन्होंने अपने फादर एंड ग्रैंडफादर से सीखा है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं।
सो आप लोग चाहें तो आनंद का, क्योंकि इन्होंने बोला एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है इनके पास, तो अगर आप लोग चाहें तो वो स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं इनके एडवांस स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में। अनंत, मैं आपका ना स्क्रीन पर नंबर डाल दूंगा, मेरे जो ऑडियंस इंटरेस्टेड है आपसे सीखने के लिए, आपके ट्रेनिंग कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, तो वो कॉल कर सकते हैं एंड टीम विल हेल्प देम। एंड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर बात कर सकते हैं। आप आनंद का डेफिनेटली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न मोर फ्रॉम हिम। थैंक यू Thank सो you, मच brother. आनंद, थैंक यू, Thank you so much. आई थिंक इट वॉज अ ऑसम स्ट्रैटेजी, बट मुझे यार अभी भी पता है इनके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। तो अब मैं आनंद जी के साथ मिलता रहूँगा, और क्योंकि उनसे मिलके जो नॉलेज मिलती है आप तक पहुँचाने में, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है यार, मुझे भी सीखने को मिल रहा है। क्या आप लोगों को सीखने को मिल रहा है? आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा? कॉमेंट करके ज़रूर बुलाना। और अगर आप दोबारा से चाहते हैं आनंद जी आपसे मिले, सो कमेंट करना यार, मैं कमेंट्स दिखा दूंगा। नहीं तो इतने सारे लोगों ने कमेंट करे, अब तो आना पड़ेगा। सो आनंद जी टाइम निकालेंगे आप? अरे सर, आपके लिए हमेशा सर, हमारे लिए, मेरी ऑडियंस के लिए, सबके लिए, ये हमारा परिवार ही है सर। आपके लिए मतलब आपके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जबरदस्त स्ट्रैटेजी इन्होंने आपको दी है, शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। फाइनली इन्वेस्ट आज फॉर कल सर का चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, सो यू कैन लर्न मोर फ्रॉम हिम। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।